हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.5 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें एंगल्स या डायग्राम्स दी हुई है, हमने इनके अंदर से एक्स वाई एंड जी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, सो इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पार्ट में है फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास ये डायग्राम। यहाँ पे ए से लेकर बी तक क्या है, y इज इक्वल टू 4c है, बी से लेकर सी के बिटवीन है x एंड ए से लेकर सी के बिटवीन है z एंड ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का एंड यहाँ पे है हमारे पास 90 डिग्री। सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड करेंगे। हमारे पास y की वैल्यू वैसे ही फाइंड है, क्वेश्चन के अंदर हमें x और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो ये देखें, एम एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 4cm। हमने सबसे पहले सारी वैल्यू को इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x और z हमें फाइंड करना है। x और z को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, मीन के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, और बेस हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, सो tan 30 डिग्री, थीटा क्या हमारे पास 30 डिग्री। सो हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। x क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर एंड y क्या है हमारे पास बेस। ये देखें, y की जगह पे आ गई बेस और x की जगह पे आ गया परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे हमारे पास अब हमने क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए। ये वाला जो y है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा x इज इक्वल टू y tan 30 डिग्री। सो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। सो यहाँ पे y की जगह पे 4 पुट कर दिया एंड tan 30 डिग्री। हमने वो टेबल याद किया था जो मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसके अंदर tan 30 डिग्री के ऊपर कितना है, sin 30 डिग्री के ऊपर कितना है, cos 30 डिग्री के ऊपर यहाँ cos पाई डिवाइडेड बाय 6 एंगल्स पे कितना है। सो इस तरह से आई होप सो आप लोगों ने वो टेबल इजीली याद कर लिया होगा। देन उसमें क्या था, tan 30 डिग्री के ऊपर किसके इक्वल था, 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे 4 1 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट cm। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट cm। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू नेक्स्ट z की वैल्यू। सो हम यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो थीटा की जगह पे हमारे पास आ गया 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z। बेस क्या है हमारे पास y एंड हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास z। सो यहाँ में हमारे पास cos 30 डिग्री के ऊपर कितना है, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 किसकी जगह पे आ गया, y की जगह पे आ गया 4 डिवाइडेड बाय z। सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ये वाली यहाँ पे कर गई, 2 4 8 और ये z यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो अब ये वाला जो 3 का स्क्वायर रूट है ये रिप्लेस करके 8 के नीचे आ जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास गिवन हो जाएगी। एंड देन हमारे पास है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी सेम एज इट इज इसी तरह से ही है। उसमें भी हमने सबसे पहले 90 डिग्री वाला जो एंगल है इसको देख लेना है एंड देन एम एंगल ए इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 4 ये वाला आ गया, और इसको हम पाई डिवाइडेड बाय 4 को 45 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, सो चाहे आप इसको यूज़ कर ले चाहे आप इसको यूज़ कर ले। y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट cm। सो y आ गया। अब इसके अंदर भी हमें x और z की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। अब हम अगेन वही वाले सारे स्टेप्स करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, थीटा की जगह पे आ गया पाई डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय सो वैल्यूज को हम रिप्लेस करवाएंगे। ये वाला y जो है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा। ठीक है, अगर हम y को रिप्लेस नहीं करना चाहते तो जस्ट हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब tan पाई बाय 4 पे कितना होता है, यहाँ पे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री के ऊपर होता है 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी हमें गिवन 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x। सो ये वाला x 1 x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट cm। सो हमारे पास x की भी वैल्यू फाइंड हो गई। अब नाउ sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये हमने ऐसे चूज करने हैं sin थीटा cos थीटा मीन के जो कंडीशन होगी हमारे पास। ये मैं फार्मूलाज आप लोगों को एक और मेरा लेक्चर है उसके अंदर बता चुकी हूँ।
कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इन तीन को यूज़ करके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा को सेकंड थीटा और इनकी वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। उस लेक्चर का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोग इजीली उन फार्मूलाज को देखें और यहाँ पे आप लोगों को इजीली कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, हाइपोटेन्यूज होगा ये वाला। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा की जगह पे आ गया पाई डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय जेड। साइन पाई डिवाइडेड बाय 4 को हम 45 डिग्री पे भी कहते हैं। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय जेड। सो साइन 45 डिग्री के ऊपर कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय जेड। सो ये वाला z1 था z, ये वाला यहाँ पे रिप्लेस हो गया, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 स्क्वायर रूट सेम है, 3 2 6, सो स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, यहाँ पे c है। सो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यू सोल्व हुई। हमने x की भी वैल्यू निकाली, y की भी निकाली और c की भी निकाली। जो हमें वैल्यूज गिवन थी दोनों क्वेश्चन में हमें y की वैल्यूज गिवन थी एंड हमने x और z की वैल्यूज निकाली हैं। आई होप तो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियोस यहाँ छोटी छोटी मैं टिप्स या जो पास पेपर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सके। यू हैव अ गुड डे।